सब जनों को होली की राम राम। और घर पे रहें, सुरक्षित होली मनाएं। नमस्कार, मैं हूं रोहित निरंजन और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द सक्सेस पर। कोडिंग डिकोडिंग हम पढ़ रहे हैं और आज इसमें पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों, क्या होता है कि मेरा नाम आप जानते हैं रोहित है। ये जो पीछे महाशय हैं इनका नाम बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड कहते हैं। सामने कैमरा है, उसके सामने राम सिंह है। तो देखिए दोस्तों, सबके अपने नाम हैं। यदि मैं इसको कहूं कि ये ब्लैक बोर्ड है या ये व्हाइट बोर्ड है तो ये मार्कर गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम है मार्कर। मैं अगर कोई मुझसे कहे कि मैं रोहित मेरा नाम है और वो रोहिणी कह दे तो मुझे भी बुरा लगेगा। मैं उस पर केस भी कर सकता हूं कि भाई आपने मेरा नाम गलत लिया है। रीजनिंग में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। रीजनिंग में बहुत क्या कहते हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं, किसी से भी उन पर केस नहीं किया जाता है। हम जानते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है, ये मार्कर है, ये कैमरा है, स्टैंड है, सब है, माइक लगा हुआ है। लेकिन उसमें उन्होंने अगर कह दिया कि ब्लैक बोर्ड को मार्कर कहा जाए तो फिर हमको ब्लैक बोर्ड को मार्कर ही मानना होगा। हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा कि हम ब्लैक बोर्ड को कुछ और मान सकें। प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा और प्रश्न ये है कि यदि नीले को लाल कहा जाए। देखो दोस्त, प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं उसमें कहा गया है कि यदि नीले को लाल कहा जाए और लाल को हरा कहा जाए, लाल को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए। वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने कह दिया तो हमको मानना ही होगा। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हरे को काला कहा जाए और काले को सफेद कहा जाए, काले को सफेद कहा जाए। तो जरा बताइए कि घास का रंग कैसा होगा। घास का रंग कैसा होगा? इन्होंने 4 ऑप्शन भी दिए हैं, लाल, काला, सफेद, हरा। यहां लिखते हैं लाल, काला, सफेद और हरा। और पूछा है कि बताइए भाई साहब घास का रंग कैसा होगा। हम कहेंगे कि घास तो हरे कलर की होती है। जी नहीं, इस प्रश्न की प्रकृति कुछ और है। प्रश्न में उन्होंने कहा है कि हरे को काला कहा जाए, हरे को काला कहा जाता है। जो हरा रंग है उसको काला कहा जाता है। तो फिर घास का रंग कैसा होगा? तो आप कहेंगे कि भाई साहब घास का रंग तो काला होगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? जो दिखता है असल में होता कुछ और है। इस टॉपिक में सामने कुछ और दिखेगा, हकीकत कुछ और होगी। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं कि यदि इस प्रश्न में कहा गया है कि पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पेड़ का अर्थ पहाड़ है। चलिए लिखते हैं, पेड़ का अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख लेंगे क्योंकि परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा टाइम बचाना भी है। पेड़ का अर्थ पहाड़ है, पहाड़ का अर्थ पानी है। अब देखिए, पहाड़ पहाड़ होता है, पानी पानी होता है, लेकिन इन्होंने माना है तो हमको भी इनके अनुरूप ही चलना होगा और हमको भी मानना ही पड़ेगा। पानी का अर्थ जंगल है, पानी का अर्थ जंगल है। पानी का अर्थ क्या है? जंगल है। और जंगल का अर्थ बस है। जंगल का अर्थ है अगर बस, बस का अर्थ ट्रक है और ट्रक का अर्थ घर है। अब देखिए, बस का अर्थ दिख रहा, बस का अर्थ ट्रक है। ट्रक का अर्थ क्या है? घर। तो प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए भाई साहब मछली कहां रहेगी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि मछली कहां रहती है और 4 ऑप्शन भी दिए, पानी, जंगल, पहाड़, बस। जो विकल्प दे रखे हैं, पहला है पानी, जंगल, पहाड़, अरे और बस।
मछली कहाँ रहेगी? अब मछली पता है कि वो कहाँ, कविता हमने सबने याद की होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अगर ऐसा है तो मछली पानी में ही रहेगी। लेकिन 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 ये रीजनिंग है, ये तर्क शक्ति है, यहाँ तर्क करना पड़ता है, कुतर्क नहीं। मछली रहने को तो पानी में रहती है, पूछा गया है कि मछली कहाँ रहेगी? मछली पानी में रहती है, लेकिन प्रश्न की प्रकृति अलग है। और प्रश्न में इन्होंने कहा है कि यदि पानी को जंगल कहा जाए, मछली पानी में तो रहती है, लेकिन प्रश्न में पानी को जंगल कहा है, और हम कोई इस पर आपत्ति दायर नहीं कर सकते, कोई केस नहीं कर सकते, कोई ब्लेम नहीं कर सकते कि पानी को जंगल क्यों कहा जाए। उन्होंने प्रश्न में मान लिया तो हमको मानना ही होगा। पानी को जंगल कहा जाए तो मछली कहाँ रहेगी भाई? तो मछली जंगल में रहेगी। जंगल में शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, हिरण रहते हैं, लेकिन प्रश्न के हिसाब से मछली कहाँ रहेगी? अगला प्रश्न ये आपके सामने है, और प्रश्न में कहा गया है कि यदि आकाश को समुद्र कहा जाए, आकाश को समुद्र कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, समुद्र को पानी कहा जाए, और पानी को हवा कहा जाए, पानी को हवा कहा जाए, तब प्यास बुझाने के लिए क्या पिएंगे? तब प्यास बुझाने के लिए क्या पिएंगे? और जो चार ऑप्शन हैं उन्होंने आकाश, पानी, हवा, समुद्र दे रखा है। आकाश, पानी, हवा, समुद्र, ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए दोस्तों, वैसे तो प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, लेकिन प्रश्न में कहा है कि प्यास बुझाने के लिए क्या पिया जाएगा, और प्रश्न में पानी को हवा कहा है, तो प्यास बुझाने के लिए हवा पिएंगे। तीसरा विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये एसएससी 10+2 परीक्षा में पूछा गया है, और प्रश्न में कहा है, ये आपको दिख रहा होगा, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, यहां से लिखना शुरू करते हैं, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, राजनीतिज्ञ को डॉक्टर कहा जाए, डॉक्टर को वकील कहा जाए, वकील को सर्जन कहा जाए, यही लिखा है, वकील को सर्जन कहा जाए। तो बताइए भाई साहब, अधिकारियों को क्या कह दिए हम, अपराधियों को कौन पकड़ेगा? हमें बताना यह है कि अपराधियों को कौन पकड़ेगा। अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस का होता है, और आप देख पा रहे हैं कि इस प्रश्न में जो चार विकल्प दिए हैं, और उन्होंने पहला विकल्प पुलिस ही है। तो अगर टाइम कम बचता है, परीक्षा का जो प्रेशर होता है ना, उसमें हम यही एकदम से दिमाग में आ जाता है कि अपराधियों को तो पुलिस पकड़ती है, और हम गलती कर देते हैं। लेकिन प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से उन्होंने कहा है पुलिस को शिक्षक, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील, वकील को सर्जन। अपराधियों को पकड़ने का काम पुलिस का है, लेकिन पुलिस को कहा क्या जा रहा है? शिक्षक कहा जा रहा है। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? अपराधियों को निश्चित ही शिक्षक पकड़ेगा, अर्थात हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे अगला प्रश्न आपके सामने दिख ही रहा होगा, यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, और सांप को हाथी कहा जाए, तो बताइए पालतू जानवर कौन सा होगा, या घर में हम किस जानवर को पालेंगे? देखिए, चूहे को कुत्ता, कुत्ता अलग होता है, चूहा अलग होता है, लेकिन उन्होंने प्रश्न में कहा है कि यदि चूहे को कुत्ता कहा जाए,
कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए, शेर को सांप कहा जाए, सांप को हाथी कहा जाए। पालतू जानवर जो होता है घर में पाला जाता है, पालने को तो सर्कस में भी शेर पाले होते हैं, किसी के घर में चूहे पले होते हैं, किसी के घर में कुछ लोग सांप को भी पालते हैं और हाथी भी महाबत होते हैं। तो ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि प्रश्न में जो उन्होंने कहा है कि विशेष रूप से कुत्ता ही होता है जो घर में पाला जाता है, और उन्होंने कहा कि यदि कुत्ते को नेवला कहा जाए तो पालतू जानवर क्या होगा, तो निश्चित ही पालतू जानवर को नेवला कहा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, जो मैंने प्रकृति समझाई है आपकी प्रश्नों की। कुछ अगले वीडियो में कुछ और प्रकार के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे।